पहली दफा जब तुमने टेलीविजन पे काम किया, क्या कहा उन्होंने? बहुत बुरा कहा, मैंने मुझसे बात करनी चाहिए। तो फिर कैसे पता? मैं जब पहली दफा इजाजत कैसे मिली? बहुत मजे की स्टोरी है। मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने शो किया था, पीटीवी का होस्ट किया था, तो मैं उनको नहीं मैंने बताया था कि मैं प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ। पीटीवी ढूंढा कैसे? यस, मैं एक्चुअली इंटर्नशिप कर रही थी एक चैनल पे। अच्छा। तो वहां पर एक गेस्ट आए थे, पीटीवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब। तो उन्होंने मुझे कहा तुमने करनी है होस्टिंग? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी। किनेट में थी? नहीं, मैं क्वीन मैरी में थी। तो उन्होंने कहा करना है आपने होस्ट? मैंने कहा नहीं, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। तो उसके बाद अच्छा मुझे था भी अंदर। तो फिर मैस कम्युनिकेशन? जी, मैस कम्युनिकेशन उसका आइडिया किस तरह? वो खुद से मुझे क्योंकि मेरी फैमिली में पढ़ना है आपने, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया जर्नलिज्म में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं, तो उसके बाद मेरे पास मास्टर्स की ऑप्शन थी, एम इंग्लिश या ये वाला करना इसमें मास कम्युनिकेशन में। तो मैंने कहा अच्छा मुझे ये प्रेफर करूँगी, मुझे मज़ा आता है। और मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैंने हर चीज़ बड़ी अच्छी तरह से की, मैंने रिपोर्टिंग बहुत अच्छी तरह से की, मैंने इंटरव्यूज़ बड़े मज़े से किए, मैंने आर्टिकल्स बड़े मज़े से लिखे। तो जब मैंने सब कुछ किया तो मुझे लगा कुछ तो है, मतलब मुझे रोका जा रहा है। मैंने बाबा से बात की, मुझे आगे काम करना है, कोई जॉब करनी है। तो उन्हें स्ट्रिक्टली कह दिया नहीं। तो वो भी एक है कि आप अपने बच्चों की तो सुने जो वो करना चाहते हैं, क्या पता उनके दिल में क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी, क्योंकि जब मेरी मदर की शादी हुई थी तो उनसे कहा गया था कि तुम जॉब छोड़ दोगी शादी के बाद। तो वो मुझे हमेशा कहती हैं कि मेरी गलती थी ज़िंदगी की सबसे बड़ी, जॉब छोड़ना। तो वो क्या कर रही थी? उन्होंने एक्चुअली मेडिसिन में किया हुआ था। तो उधर डॉक्टर? नॉट रियली, शी वॉज इंटर्निंग दैट थिंग। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैंने सबसे बड़ी गलती ये की। अच्छा, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया कि मेरी शादी हो गई। और मैंने कहा कि ठीक है। तो वो बात मेरे दिल में थी कि नहीं, मैंने ज़िंदगी के किसी एक हिस्से में जाके ये नहीं कहना कि मुझे एक मौका मिला और मैंने उसको अवेल नहीं किया, मुझे करना है। और मैं ये बताऊंगी कि ये इंडस्ट्री वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसा है। हर बुराई और हर अच्छाई हर फील्ड में, बैंक में भी, स्कूल में भी, दूसरी बाकी जगहों पर भी। फिर आप इसको क्यों पॉइंट आउट करते हैं? तो वो फिर मुझे दिखाना था। अच्छा, तो फिर ये ऑफर आई? फिर ऑफर आई और मैंने कहा मैंने करना है। और बाबा को नहीं पता चलेगा, बाबा कौन सा पीटीवी देखेंगे ईद पे, कोई बात नहीं। तो बस उन्होंने ईद पे पीटीवी लगा ली, क्योंकि वो भी रिकॉर्डेड शो था। और एक आवाज़ आती है मुझे, आ जाओ। और मुझे कहते हैं ये कौन है? मैंने कहा मुझे नहीं पता ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं चल सकता, या तो तुम रहोगी या ये काम रहेगा। तो मुझे तो करना था। मेरे तो वो एक दिल में चीज़ थी मेरे बचपन से, क्योंकि मुझे जब कुछ करना होता था वो कहते थे नहीं ये नहीं करना, सिर्फ पढ़ो। तो फिर मैंने होस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी अम्मा मेरे साथ वो आईने में देखना और अपने आप से बातें करना काम आ गया। तो अम्मा ने मुझे कहा कि नहीं, एक मैं थी और अब मेरी बेटी। तो नहीं बेटा, मैं आपके साथ हूँ, आपको जो करना आप करो, हमारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ना। और ये चीज़ मैंने उनकी यहाँ बिठा ली। और फिर मैंने काम शुरू किया। फिर एक दिन मुझे एक्टिंग के लिए आ गई कॉल कि अच्छा ऑडिशंस हैं और आ जाए। अब वो वहाँ तक पहुँचे थे उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कौन सा हो जाना है। तो हाइसम आए हुए थे, उन्होंने कहा ये करो ये चीज़ें ऐसे बोल दो। मैंने बोल दी और नेक्स्ट कॉल आ गया कि आप सिलेक्ट हो गई हैं दुर्रे शहवार के लिए। तो मैंने कहा क्या, मैं कैसे बात करूँगी? अभी तक तो मैं सिर्फ होस्ट के लिए बात कर रही थी। मैंने वो भी कर लिया। अब फिर मुझे नेक्स्ट जिस दिन लास्ट डे था, तो मैं और सनम साथ में थे और हाइसम ने पूछा कि ड्रामे की हीरोइन बनोगी? मैंने कहा वो क्या होता है? यही होता है। उन्होंने कहा हाँ। तो उसके लिए मुझे लाहौर से बाहर जाना था शूट के लिए। नेक्स्ट यस एग्जैक्टली, मरी जाना था। तो फिर वहाँ पे काफ़ी मतलब बाबा से मैं पहली दफ़ा तुम्हें ऑनज़ारा के सेट पे मिली थी। यस, मुझे याद है, मुझसे मिलने के लिए आई थी, हाइसम से मिलने के लिए आई थी। तो फिर मैं आपसे मिली थी आके। तो उसके बाद फिर बात खत्म और 3 साल बाबा ने मुझसे बात नहीं की। फिर मेरा ऑनज़ारा, सिंड्रेला, बाकी ड्रामास। और जब उनसे कोई आके पूछता था आपकी बेटी सिंड्रेला, तो आगे से कहते थे तो वो चीज़ मुझे अंदर ख़त्म कर देती थी कि कोई आके मुझे गले लगा रहा है कि तुमने क्या एक्ट किया और तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन आपका जिससे आपको चाहिए प्यार, जिससे आपको वो 3 लफ्ज़ या वो अप्रूवल चाहिए, वहाँ से नहीं मिलता था। तो मैं टूट जाती थी।
लेकिन खड़ी रहती थी कि नहीं, एक दिन मुझे बोलेंगे, एक दिन ये मुझे बोलेंगे कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय बेटा। और उस एक दिन के लिए मैं करती गई काम। और फिर एक दिन मेरी नॉमिनेशंस आई अवार्ड्स के लिए, मनमाइल के लिए। नो दैट वाज दियारे दिल। ओह, दियारे दिल के लिए। तो मुझे था कि नहीं, मतलब मेरे लिए बड़ी बात थी कि मैं, तो मेरे बाबा ने कहा कि उस दिन जिस दिन मुझे अवार्ड नहीं मिला, मैं आई ने कहा अच्छा तुम डिसअपॉइंट ना होना, जो तुम्हारा ड्रामा है उस पर तुम्हें मिलेगा। और वो था मनमाइल। He said that? यस। मेरे लिए इतना बहुत था कि उन्होंने कहा। और जब मुझे वो अवार्ड मिला, किस तरह आए थे? ऐसे ही मैं अपने रूम में जा रही थी, तो उनका रूम पहले आता था मेरे रूम से। तो और अवार्ड्स के कोई आई थिंक 2 हफ्ते गुजर गए हुए थे, उसके बाद से ख़त्म हो गई थी बात। उन्होंने कहा कि गुजरते हुए कोई नहीं, अगर तुम्हें ये नहीं मिला तो जब भी चल रहा है ड्रामा उस पर मिल जाएगा। तो पहले तो मुझे नहीं समझ आई कि ये मेरा ड्रामा ये देख रहे हैं मनमाइल, ये देख रहे हैं ड्रामा। अच्छा, और इनको सब पता है कि उस पर मुझे नहीं मिला। ओके, तो आई सो वॉन्टेड टू हग हिम ऑन दैट टाइम। लेकिन हमारे बीच में वो स्पेस 5 साल का इतना आ गया हुआ था कि आप यकीन करें, जब मैं लाहौर आती थी तो मेरे बाबा कहते थे 11 बजे के बाद आप मुझे बाहर नज़र ना आए काम के अलावा। ये उन्होंने मेरी मामा को बोल दिया हुआ था। तो मुझे घर आना होता था, मुझे अपने फ्रेंड्स घर लेके आने, ठीक है जी आके घर बैठ जाए। डर मेरे अंदर उतने था कि अगर बाबा ने ऊंची आवाज़ से बात की तो हमारा सर मेरे भाई का ऐसा होता था। जी। तो मुझे अक्सर होता था कि कोई बाहर का बंदा मुझे इसका देखेगा। तो क्या करते थे वो? मेरे बाप बिजनेसमैन थे। अच्छा। तो वो शुरू से ज़रा एक स्ट्रॉन्ग इंसान थे। और मैं ज़िद्दी नहीं कहूँगी उन्हें, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वो जो करते थे ठीक करते थे। वो अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव थे तो थे। बस ये था कि वो मुझे समझा नहीं पाए अपने लफ्ज़ों में और मैं उन्हें नहीं। और जब हमें लगा कि वो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जब मे बी कि जब माँ बाप आपको मना करते हैं या कदगन लगाते हैं, मे बी वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि इसमें इस चीज़ को ये करना चाहता है या चाहती है, उसमें कितनी पैशन है। मुझे लगता है ना? मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे हमेशा देखा, उन्होंने मुझे उसके बाद रोका नहीं। लेकिन मतलब मुझे ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ इस चीज़ की। तो मैं भी उनको उस चीज़ पे करती गई कि ठीक है बाबा, अब देखिए, अब मेरा ये ड्रामा अच्छा है, अच्छा मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। तो एक टाइम पे जब उन्होंने मुझे ये बोला कि नेक्स्ट ईयर तुम्हारा है, तो फिर मुझे समझ आ गई कि कहीं जो इम्तिहान मुझे मेरे अब्बा ने दिया, मैं कहीं ना कहीं तो कामयाब हुई उसमें। कुछ तो मैंने किया। लेकिन जो मेरे अंदर वो तकलीफ़ है वो ये कि जब मुझे उस पर अवार्ड मिला, he was not with me on that time। और मैं बैठी हुई थी, अली मेरे साथ थे और वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि अवार्ड तुम्हें मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मिलेगा। और जब नाम बोला गया और मैं स्टेज पे जा रही थी तो मेरे ज़हन में सिर्फ वो थे कि लास्ट टाइम नहीं मिला था और इस बार इट्स अमेजिंग कि माँ बाप जब नहीं भी होते ना तो वो पास होते हैं। वो बहुत दिल के पास है ना। मैंने इतनी बातें उनसे करनी थी, इतनी बातें करनी थी और मैं उनसे नहीं कर पाई क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी हमारे बीच में, वो गैप ख़त्म होता जा रहा था। और लास्ट टाइम जब वो मेरे साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे फ़िल्म के बारे में कि कब आएगी फ़िल्म, क्या कैरेक्टर है तुम्हारा, तो उसकी ही रात को मेरी टर्की की फ़्लाइट थी, मैं शूट पे जा रही थी और मुझे बहुत खुशी थी, मैं बहुत सुकून में थी उस दिन। कि आपने मुझसे बात की। आज मैंने दिल की बात की अपने बाबा से और मेरा बहुत अच्छा वो He knew that you're doing a film। जी बिल्कुल। तो मैं जब गई वहाँ पहुँची सुकून में और मैंने उनको बताना था फ़ोन करके कि मैं मतलब पहुँच गई हूँ, मुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था मेरा उनसे। And after 3 or 4 hours, my brother called me and told me that he's no more. Suddenly he just left you all. Yeah, or I miss him. But your daddy's daughter, and he's watching over you. The most जो सबसे प्यारी चीज़ ये है कि he was there quietly supporting you,
loving you, and he had such an amazing faith in you. यस क्योंकि अगर वो फेथ नहीं होता तो वो कभी भी ना कहते कभी भी कि अगला साल तुम्हारा अगला है। साल। कभी ना कहते कि ये फिल्म जो तुम करने जा रही हो इसमें तुम्हारा क्या कैरेक्टर है वो पूछते भी ना। है ना? बट यस मुझे लगता है कि मैं जो कुछ मैंने सीखा या जितनी मैं स्ट्रांग हूँ या जितने मेरे अंदर डिसीजन पावर है, ये सब मेरे बाबा की वजह से है। वो भी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग थे, स्ट्रांग हेडेड थे, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग टेंशन ख़त्म, मतलब मैं ख़त्म हो रही होती थी या मेरी अम्मा कोई स्ट्रेस होना, कोई टेंशन, और वो कहते थे कोई बात नहीं, क्या होगा, वर्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और उनके जाने के बाद वो चीज़ मैं करने लगी, क्या होगा मामा, इससे ज़्यादा ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, आने दे टेंशन को, आने दे प्रॉब्लम्स को। यू आर द एल्डर नाउ। यस, हाँ, एल्डर ऑफ द फैमिली। बहुत मुझे लगता है कि बहुत प्रेशर है, जिम्मेदारी आ गई है। बहुत। मुझे लगा एक साल में मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। एक साल में डिसीजन जो मेरे घर के मेरे अम्मा पापा लेते थे, अब मैं और मेरी अम्मा लेते हैं बैठ के। अब ये कैसे करना है, पेंट क्या करना है, कर्टन्स क्या लगने हैं, ये चीज़ें कैसी होंगी। तो लोगों को लगता है कि ये कोई काम नहीं, माया तो हंसती रहती, कोई टेंशन नहीं है इसको, ये तो मतलब क्या लाइफ है, ग्लैमरस लाइफ है, ट्रैवल करना इधर से उधर। लेकिन हमें, आपको शायद, मुझे पता है कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। इतना कुछ चल रहा होता है और उसके साथ भी हम लोग सब कुछ कर रहे होते हैं। लिटरली कुछ भी नहीं, क्योंकि आई थिंक डाइट की वजह से भी, क्योंकि मुझे तो हवा भी लगती है ना, हवा लगे तो ये हो गया। अम्मी ने सोचा टू गो बैक टू स्टडिंग अगेन? अम्मा नहीं, अब मुझे लगता है नहीं, अब नहीं। अब वो शायद अब मेरे लिए बैठी हैं, मेरे भाई के लिए, उन्हीं में उनकी वो पूरा दिन नमाज पढ़ती हैं, उसमें उनका टाइम गुजर जाता है और एंजॉय करती है। मुझे जब मैं कभी टीवी पे देखती है, कितनी प्यारी लग रही है, कितना अच्छा ऐड है, दोबारा लगाओ, तो उसको एंजॉय कर रही होती है, इस मोमेंट्स को। तो मैं उनको देख के खुश होती हूँ। कोई रिग्रेट है लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं।